लिली कार्टून टीवी। एक जंगल में लीली चिड़िया रहा करती थी। लीली चिड़िया ने 5 अंडे दिए हुए थे और अब लीली चिड़िया के घोंसले में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। एक दिन वह अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी बहुत सारे पक्षी कहीं उड़ते हुए जा रहे थे। राजू भैया नीचे आइए और मेरी बात सुने। लीली चिड़िया की बात सुनकर राजू तोता नीचे आ जाता है। लीली चिड़िया, तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हो, तुम क्यों नहीं गई? राजू भैया, जाना कहाँ है और क्या हुआ? हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आ गया है। वह जंगल के सभी पक्षियों के अंडे खा रहा है, इसीलिए सारे पक्षी जंगल छोड़ के भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भाग जाओ यहाँ से। यह कहकर राजू तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अपने अंडों को कैसे लेकर जाऊं? मेरे अंडे तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इनको एक हाथ से उठा भी नहीं सकती। अरे हाँ, मेरे पास तो एक आइडिया आया है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इन अंडों को पत्ते से ढक देती हूँ, इस तरह हंसा को पता ही नहीं चलेगा। यह कहकर लीली चिड़िया ने अपने अंडों को पत्ते से ढक दिया और पास ही जाकर छुप गई। थोड़ी देरी बाद वहाँ पर हंसा आ जाता है और वह लीली चिड़िया के घोंसले के पास बैठ जाता है। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घर में भाग गए हैं, क्योंकि मेरा नाम हंसा राजा है। मुझसे सब डरते हैं। अरे यह क्या? यह पत्तों के नीचे सफेद कलर का क्या है? जैसे ही हंसा ने उस पत्तों को साइड किया तो उसे लीली चिड़िया के अंडे नजर आ गए। अरे पक्षियाँ बड़े शातिर हैं और मुझे उल्लू बनाएंगे। जंगल के राजा को उल्लू बनाएंगे, यह जानते नहीं। मैं अभी इनको खा जाऊंगा। जैसे ही हंसा अंडे को खाने जा रहा था, तभी वहाँ पर लीली चिड़िया आ गई। रुक जाओ हंसा भैया, ये अंडे श्रापित हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? एक जादूगरनी ने इन अंडों को श्राप दिया है। ये अंडे खुद ब खुद बढ़ते रहेंगे और आज सुबह ये अंडे सिर्फ 2 थे, अब 6 हो गए हैं। थोड़ी देरी बाद ये अंडे और भी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये अंडे 1000 भी हो सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देरी इंतजार कर लेता हूँ। जब ये अंडे 1000 हो जाएंगे तो मैं यह सब खा जाऊंगा। लीली चिड़िया वहाँ से जाकर पास के ही पेड़ पर बैठ जाती है और वह चील इंतजार करता रहता है कि वह अंडे कब 1000 हो जाए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी वह अंडे वैसे के वैसे ही रहते हैं। लगता है उस चिड़िया की बच्ची ने मुझे उल्लू बना कर गई है। अब मुझे यही अंडे खाने पड़ेंगे। जैसे ही वह हंसा अंडे खाने लगा, वैसे ही वहाँ पर लीली चिड़िया फिर आ जाती है। अरे चिड़िया की बच्ची, तू फिर वापस आ गई। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे हंसा भैया, आप ये अंडे क्यों खा रहे हो? ये अभी अंडे 6 ही तो हैं। अरे चिड़िया, तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है। भला ये अंडे पड़े पड़े ज़्यादा कैसे हो जाएंगे? हंसा भैया, आप यहाँ कभी से बैठे हैं। ये अंडे किसी के सामने नहीं बढ़ते, बल्कि इनको जब कोई न देख रहा हो तभी ये अंडे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? आप यहाँ से थोड़ी देरी के लिए चले जाइए। आप जब यहाँ पर वापस आएंगे तो ये अंडे काफी बढ़ चुके होंगे। वह सुनते ही वह चील वहाँ से चला जाता है। तभी लीली चिड़िया अपने सारे अंडों को टोकरी में रखकर भाग जाती है। थोड़ी देरी बाद चील वापस आ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक भी अंडा नहीं था। अरे यह चिड़िया तो काफ़ी शातिर निकली। उसने मुझ जैसे चालाक पक्षी को उल्लू बना दिया। लीली चिड़िया की एक बेटी थी और उसके पति का ख्वाहिश था कि दूसरा उसका बेटा हो। देखते ही देखते अंडे से बच्चे निकलने का वक्त आ गया। लीली चिड़िया का पति और उसकी बच्ची और उसके कुछ दोस्त कालू कौवा, राजू तोता सब बच्चे के निकलने का राह देख रहे थे। तब राजू ने कहा, हे ऊपर वाले, आप इनकी भी ख्वाहिश पूरी कर दो, इनको बेटा दे दो। इस तरह सभी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। इतने देर में अंडा टूटा और बच्चा बाहर निकला। वह भी लड़की थी। वहाँ पर खड़े सभी उदास हो गए। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकता। मैं इन दोनों बेटियों का बोझ अपने कंधे पर नहीं ले सकता। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मुझे एक बेटा ना दे सके। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो यह बोला था कि दूसरा बच्चा होना चाहिए, लेकिन आपने ही बोला था कि दूसरा लड़का होना चाहिए।
हम सबको छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? लिली चिड़िया बिल्कुल ठीक बोल रही है। दुख हो या सुख, दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करो। तुम करो इन लड़कियों की परवरिश। तब राजू तोता बोलता है, गलती तुम्हारी है, अब इल्जाम इन पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इतना कहने पर भी लिली के पति ने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। लिली रोते हुए बोलती है, इस दिन का अंदाजा मुझे पहले से ही हो गया था। तुम अपना दिल छोटा मत करो दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर आएगा। इस तरह लिली की सबने हिम्मत बढ़ाई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लिली अपने बच्चों के लिए खाना लेने की तलाश में निकलती है। शाम तक वापस नहीं आती। बच्चे भूख की वजह से शोर कर रहे थे। माँ, हमें भूख लगी है, कहाँ हो तुम? पड़ोस के बच्चों ने उन्हें खाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को लिली अपने घर वापस आकर अपने बच्चों से बात करती है। माँ, आप सुबह को जाती हो और शाम को वापस आती हो। हमको भूख लगती है माँ। आप हमें रोज छोड़कर क्यों चली जाती हो? बच्चों, मैं तुम लोगों की सब तकलीफ देख रही हूँ। मुझे खाना लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए लौटने में देर हो जाती है। माँ की बात बच्चियाँ अच्छे से समझ गई थी। वह रात गुजर गई। अगले दिन लिली की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस दिन आस पड़ोस में भी कोई नहीं था। बच्चियों को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह भी अपने माँ के पास सो गए। कुछ देर बाद वह जागी तो माँ दुखी होकर बच्चियों से बोली, बच्चों, तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? नहीं माँ, हमें भूख नहीं लगी। तुम लोग मेरी ही बच्चियाँ हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख कब लगती है। अगर मेरे जिंदा रहते मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे भूखे रह जाएं, तो मेरे लिए शर्म की बात है। यह सोचकर माँ अपनी बच्चियों के लिए रोटी बनाने लग गई। रोटियां बनाकर अपनी बच्चियों को दी। रोटियां इतनी ही बनी थी जितने में बच्चों की भूख मिट जाती। लिली ने पानी पीकर अपना पेट भर लिया और सो गई। माँ ने तो हमारा पेट भर दिया, लेकिन खुद ही भूखी सो गई। हमें माँ के लिए कुछ करना होगा। बच्चियां खाना खाकर एक रोटी अपने माँ के लिए बचा लेती हैं। अब हमें ये खाना माँ को देना होगा। अगर माँ ने कुछ पूछा तो हम कह देंगे कि घर में आटा पड़ा था, हमने उसी से ही रोटी बनाई। बच्चियां माँ के पास जाती हैं। माँ, उठो। लिली नींद से उठती है। तुम लोगों ने खा लिया? वह दोनों ने वैसा ही जवाब दिया जैसा उन लोगों ने सोचा था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, अगर तुमने रोटी अभी बनाई होती तो यह रोटी गर्म होती। मैं जानती हूँ यह रोटी वही है जो मैंने बनाई थी। उसमें से रोटी बचाकर तुमने अपने माँ के लिए लाई हो। माँ अपने बच्चियों को अपने गले से लगा लेती है। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। ऐसे तकलीफों के साथ उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन लिली के दोस्तों ने आपस में बात करते हुए यह बोलते हैं, लिली के हालात कुछ ठीक नहीं है। हमें लिली की मदद करनी चाहिए। उसके घर के पास ही हमें अपना घोंसला बनाकर रहना चाहिए। लिली के दोस्त लिली के घर के बगल ही सब अपना अपना घोंसला बना लेते हैं। यह सब देख लिली बहुत खुश होती है। तुम लोगों को अपने घर के पास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए हमने यहाँ रहने की सोची। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रोज लिली के दोस्त लिली के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आते थे। तुम सब मेरी मदद करते हो, मैं तुम सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह लिली के पति को उसकी गलती का एहसास होता है और वह घर वापस लौट आता है। लिली, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें और बच्चियों को अकेला छोड़कर चला गया था। तुम सब कुछ होने के बाद भी मुझे एहसास हुआ
अपनी पत्नी और बच्चियों के बिना कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता। लिली ने अपने पति को माफ़ कर दिया। बच्चे अपने पिता को देखकर खुश हुए। अब लिली, उसका पति और उसके दोस्त और उसकी बच्चियाँ सब खुशी खुशी रहने लगे और फिर उनको कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। जंगल में अभी बारिश हो रही है। लिली चिड़िया के तीनों बच्चे डरे हुए हैं। लिली खाने की तलाश में अभी बाहर गई हुई है। बच्चों ने बारिश पहली बार देखी है, इसीलिए उनको पता नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। मम्मा ने कहा था कि मेरे आने तक घर से बाहर न जाना। अरे छोटी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तो बाहर जाकर यह देख रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा था। कुछ भी हो जाए भैया, लेकिन अम्मा के आने तक बाहर मत जाओ। गोलू चिड़ा बाकी दो बच्चों से बड़ा और समझदार था। उसे अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करने की भी जिम्मेदारी थी। बच्चे अपने माँ का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकते थे। उधर लिली चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठी हुई है। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता लगी थी। मेरे बच्चे इतनी तेज बारिश में ठीक तो होंगे ना? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अभी लिली चिड़िया यह बात सोच ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ गया। अरे लिली चिड़िया, तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो? इसका मतलब तुम अभी तक घर नहीं गई और तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं। जी कालू भैया, मैं अभी तक अपने घर नहीं गई। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। क्या तुम जानती हो, हमारे जंगल में एक बाज आ गया है और वह पक्षियों के बच्चों का शिकार करता है। हाँ कालू भैया, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए फिक्र कर रही हूँ। अगर वह बाज मेरे बच्चों को उठा ले गया तो मैं क्या करूँगी? कल उस बाज ने बुलबुल के बच्चों को खा लिया था। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। वह बाज सिर्फ बुलबुल के बच्चों का दुश्मन नहीं, अब हम सब पक्षियों का दुश्मन है। हमें उसे खत्म करना होगा। पर कालू भैया, हम उस ताकतवर बाज का कैसे मुकाबला करेंगे? हम उस बाज का अकल के साथ सामना करेंगे लिली। तुम मेरे साथ चलो, हम उस बाज को ढूंढकर उसको ठिकाने लगाते हैं। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में थोड़ी दूर उड़ने के बाद वह बाज के इलाके में पहुँच जाते हैं। अरे वो देखो जरा, शिकार तो आज खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। वह भी एक नहीं, पूरे दो शिकार। लगता है आज बारिश में बहुत अच्छी दावत हो जाएगी। कालू कौवा और लिली चिड़िया उसके पास जाते हैं। अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग खुद चलकर मेरे पास आ गए। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा? जानते हैं हंसा भैया, लेकिन हम बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। जंगल के उस पार गुफा के अंदर एक बहुत दुष्ट चील आ गई है। वह चील हमारे बच्चों को खा रही है और हमें भी शिकार कर रही है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों मेरा शिकार हो और मैं तुम दोनों को अभी खा जाऊंगा। अगर तुम हमें खाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस चील को मारना होगा, क्योंकि हम उसके शिकार हैं ना। लगता है तुम दोनों को मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम दोनों मुझे कमजोर समझ रहे हो। चलो मुझे उस चील के पास लेके चलो। मैं तुम दोनों से पहले उसका ही शिकार करूंगा। तब लिली चिड़िया और कालू कौवा उस बाज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देरी बाद वह उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? ना ना हंसा भैया, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। वह चील बहुत खतरनाक है, हमें तो एक ही बार में खा जाएगी। अरे डरपोक पक्षी, तुम अभी देखना मैं उस चील का क्या हाल करता हूँ। यह कहकर हंसा उस गुफा के अंदर चला जाता है। तब लिली चिड़िया और कालू कौवा वहाँ पर रखे बड़े पत्थर को गुफा के दरवाजे के पास लगा देते हैं, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो जाता है और हंसा हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर बंद हो जाता है।